प्यारे साधक साधिकाओं, भाइयों एवं बहनों, एक बार सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट। हम सबका संकल्प महा, हम सबका संकल्प महा। बड़ा ही पावन क्षण है आज, बड़ा ही आनंद का क्षण है। महर्षि सदाफल देव आश्रम कटार बिहारी आंसोल रोहतास की इस भूमि पर, इस ऐतिहासिक भूमि पर, जहाँ महान सेवाव्रती शिष्य श्री अंबिका सिंह जी ने सर्वप्रथम यज्ञ की एक दिव्य अग्नि प्रकट की थी, जलाई थी। इसी रोहतास की भूमि से, जहाँ से विहंगम योग के प्रचार को, विहंगम योग के प्रसार को, यज्ञ की एक अग्नि को एक नई ऊर्जा और दिशा मिली है इस रोहतास की भूमि से। आज का यह क्षण बड़ा ही आनंददायी है कि ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर मातृशक्ति और युवा शक्ति, आप दोनों का यहाँ प्रशिक्षण शिविर पूरी तन्मयता से, जागरूकता से, गंभीरता से, सेवा भाव में ही रचा बसा यह शिविर हमें आगे की तरफ ले जा रहा है। बड़ा ही आनंद का क्षण है। मातृशक्ति और युवा संघ समाज के लिए पुनः तालियों की गड़गड़ाहट हम सभी कर रहे हैं। मातृशक्ति का जो सेवा भाव है, जो समर्पण भाव है, हमारी मातृशक्ति का, वह तो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। आश्रम के जो सभी सामाजिक सेवा के प्रकल्प हों, स्वर्वेद महाग्रंथ को जन जन तक पहुंचाना हो, स्वर्वेद महामंदिर का शंखनाद करना हो, अधिक से अधिक सत्संग में स्थिरता होनी हो, हमारी मातृशक्ति का जो योगदान है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है। अभी जो यात्रा चल रही है, राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा, वैसे तो यात्राओं का क्रम गतिमान ही है, किंतु इस 100वें वार्षिकोत्सव के लिए, जिसे हम कहते हैं शताब्दी समारंभ महोत्सव,
जब संत समाज की स्थापना का 100वें वर्ष में प्रवेश होगा, जब संत समाज की स्थापना का 100वें वर्ष में प्रवेश होगा, ऐसे भव्य एवं दिव्य क्षण को ऐतिहासिक, परम ऐतिहासिक बनाने के लिए ही पूरे राष्ट्र में यह संकल्प यात्रा गतिमान है। सबके अंदर इस 25,000 कुंडीय महायज्ञ के लिए एक अद्भुत आकर्षण दिखता जा रहा है। सबके अंदर सेवा का एक दिव्य प्रकाश ही फैलता जा रहा है। इस महायज्ञ की भव्यता और दिव्यता के लिए सब बिल्कुल पूर्ण समर्पित हो चुके हैं, समर्पित होते जा रहे हैं। ऐसा मैं देखता आ रहा हूँ। जिस प्रकार 13-14 मई 2017 को हम सबों ने 21,000 कुंडीय स्वर्वेद महायज्ञ को भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य बना दिया था। उससे भी बढ़ चढ़कर यह 100वां वार्षिकोत्सव है, जिसे हम भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य ही मनाने का संकल्प लेते जा रहे हैं। सभी स्थानों पर जो मैंने जागरूकता देखी है वह बड़ी ही अद्भुत है। अनेकानेक नए स्थानों पर इस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा के कार्यक्रम कई राज्यों में हुए हैं। बिल्कुल जिसे कहें अप्रचारित क्षेत्र, कश्मीर ही प्रथम है जो बिल्कुल अप्रचारित। अनेकानेक नए क्षेत्रों में यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा देश के विभिन्न भागों में अप्रचारित या बिल्कुल कम प्रचारित क्षेत्रों में हुई है। वहाँ भी जो उत्साह, उमंग, उत्सव और ये सेवा का भाव देखा है, ये सद्गुरु कृपा का ही आधार है। प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। प्रथम राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम कश्मीर में हुआ, सर्वप्रथम इस 100वें वार्षिकोत्सव के निमित्त देखिए वहाँ की भी कड़ी जुड़ी है, इसीलिए से मैं बता देता हूँ। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मणिगाम श्रीनगर में कार्यक्रम था। एसपी साहब के आवास पर थोड़ी देर मुझे रुकना था, वहां से प्रोग्राम में जाना था। मैं एसपी साहब के घर पहुंच गया श्रीनगर से। थोड़ी देर बैठा ही 5 मिनट तक आ गए डीआईजी साहब। बोले गुरुजी का प्रोग्राम शुरू होगा। मैं बोला कि मैं तो आ गया हूँ, अब प्रोग्राम शुरू करना है। एसपी साहब बोल रहे हैं कि अभी जवान लोग आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाए। डीआईजी साहब से वार्ता होने लगी। वार्ता के क्रम में मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत निकट के हैं,
मैं उनसे पूछ बैठा कि आप किस स्थान से हैं? उन्होंने कहा मैं तो सासाराम का हूँ। याजी साहब बोलते हैं कश्मीर में कि मैं सासाराम का हूँ। मेरा हृदय बिल्कुल और आनंद से भर गया जब उनसे मुझे कहा कि मैं सासाराम का हूँ। मुझे बहुत देर चर्चा होती रही, बहुत प्रसन्न हुए। संतोष कुमार सिंह DI जी जो श्रीनगर कश्मीर में है, उन्होंने कहा एक बार मैंने कहीं देखा था विहंगम योग का पोस्टर लगा हुआ सासाराम में मैंने देखा। ये जो कड़ी है रोहतास जिले की, केवल रोहतास तक ही नहीं सीमित है, ये तो बिल्कुल प्रकाश फैलाती जा रही है या उनकी गंगा भी बहाती जा रही है। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा कश्मीर के जो पहले मुख्य अतिथि थे DI जी संतोष कुमार सिंह जी, वो सासाराम के ही, सासाराम राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा निरंतर गतिमान है। पच्चीस 50,000 कुंडी महायज्ञ है और अब तक जब मैं रात को डिहरी पहुंचा कटार आश्रम पर 1:30 बजे, तो और आज आराम भी मिला यहाँ पर। यहाँ आकर देखिए अभी 3 बजे तक बिल्कुल मैं शांत चित्त एकांत में बिल्कुल आराम आज मिल गया मुझे। डिहरी आम से मिल आता तो सुबह से भले रात को 3 बजे पहुँचे हो या 4 बजे भोर में पहुँचे हो, 10 बजे तो पहुँच जाना है कार्यक्रम स्थल। भले 2 घंटा सोए हो या 3 घंटा पहुँच जाना है समय से। जो 6 घंटा 7 घंटा सोता हो, सदगुरु की ऐसी शक्ति कार्य कर रही है कि 2-3 घंटे में ही बिल्कुल नींद पूरी हो जा रही है। कार्यक्रम होता जा रहा है, संकल्प यात्रा गुजरती जा रही है। तो 6 घंटा सोता हो तो 2 घंटा मिले, 2.5 घंटा सोने। बिहार राज्य में तो दूरी कम है, जिले से जिले की दूरी बहुत कम है। अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, प्रचार इतना सघन नहीं है। यहाँ कार्यक्रम है तो अगला 400 किलोमीटर चलो। ऐसा जोड़िए कि डेयरी हो गया तो औरंगाबाद 30 किलोमीटर, सासाराम गया तो 25 किलोमीटर, पूर्णिया पहुँच गए। ऐसा सब जगह तो ही उपलब्ध इतना एक हुआ तो चलो 400 किलोमीटर सरकार है। राजस्थान का देखिए कितने बड़ा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश। यह सब सदगुरु कृपा के आधार से, सर्वेद की शक्ति से ही यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा गुंजायमान होती जा रही है, गुंजायमान होती जा रही है। कई बार रात्रि में बिल्कुल कम विश्राम होने से दिन में वाहन में ही नींद आने लगती है। अब जहाँ वाहन पहुँचता है और जब जयघोष होने लगता है, स्वर्वेद महामंदिर का शंखनाद होने लगता है, तो बिल्कुल जैसे नींद छू मंतर हो जाती है। नई ऊर्जा नई शक्ति मिलने लगती है। सारा आलस्य बिल्कुल आपके जय घोष ने, संत समाज के जय घोष ने सारे आलस्य को बिल्कुल छू मंतर गायब कर दिया। इतना जोश है। सदगुरुदेव की जय। संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान।
जहाँ वहां पहुंचा यही जय घोष हो रहा है। अब नींद कहाँ रहने वाली है, अब तो शक्ति मिलती जा रही है, अब तो ज्ञान मिलता जा रहा है, अब तो प्रकाश मिलता जा रहा है। यही संकल्प जागृत किया हुआ है। आप सबों ने इस संकल्प को जागृत किया है। स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण को आप सबों ने अपनी सेवा भावना से, अपने समर्पण भाव से, अपने शुद्ध भाव से इस महायज्ञ को आपने अपनी आहुतियों से प्रज्वलित रखा है, प्रज्वलित किया है। एक बार सभी साधक साधिकाएं तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण की पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। जो वर्ष 2004 से ही देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में गतिमान है। पहले इस महामंदिर का जो शिलान्यास है तो 2002 में झूसी में हो गया था, झूसी आश्रम पर। प्राय सभी पुराने शिष्य सेवक साधकगण जानते हैं। पुण्यतिथि के अवसर पर झूसी में 2002 में इस महामंदिर का शिलान्यास हो चुका था। किंतु मेरे मन में सदगुरु की प्रेरणा से यह भाव सदैव गतिमान रहा। इस महामंदिर का निर्माण तो वाराणसी में ही होना चाहिए। सदगुरु की प्रेरणा से, अंतः प्रेरणा से वाराणसी में स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण के लिए भूमि चयन का कार्य प्रारंभ किया गया। तारकेश्वर सिंह जो टाटा नगर में नौकरी करते थे, रिटायर होने के बाद गांव में आ गए थे। उनका गांव है मिर्जापुर जिले में कछवा, राजा तालाब के पास। वो सारनाथ से ज़्यादा दूर नहीं है, उनका गांव 40-50 किलोमीटर है। तो उनको सारनाथ में मैंने कहा था कि आपको यहीं पर रहना है और यहाँ मंदिर के लिए जमीन ढूंढनी है। मैं चला जाता था कार्यक्रम में और वापस जब आता था सारनाथ तो कई बार तारकेश्वर सिंह जी वहाँ मुझे मिलते नहीं थे। हमें कहाँ गए हैं तारकेश्वर सिंह? घर गए हैं, हम भी घर गए हैं। उनको तो मंदिर के लिए जमीन ढूंढना है। 2 बार उनके घर पहुंचकर गाड़ी में बैठाकर मैं सारनाथ लाया, इसलिए कि मंदिर की जमीन ढूंढना है। हमारे साथ वही ढूंढते थे जमीन, दोनों लोग हम लोग मिलकर ढूंढते थे, तारकेश्वर सिंह और मैं। कई स्थानों पर हम लोगों ने देखा कि कैसा रहेगा यहाँ। बहुत विलम्ब हुआ, वहाँ शिलान्यास हो चुका है 2002। कार्यक्रम के बाद जब भी मैं सारनाथ में आता था, छोटा सा आश्रम बनाया गया था, वहाँ वहीं से रहकर जमीन देखने का कार्य किया जाता था। तारकेश्वर सिंह के सहयोग से ढूंढते कई स्थानों को देखते हुए उमरहा में हमने निश्चित किया सदगुरु कृपा के आधार से कि स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण यही किया जाएगा, यही होगा।
जमीन का तय किया गया। आप सबों की सेवा भावना से, आप सबों के सहयोग से यह स्वर्वेद महामंदिर निखरता जा रहा है, समझता जा रहा है, और अब तो यह स्वर्वेद महामंदिर निर्माण की पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। एक बार मैं अचानक उनके घर पहुंच गया तारकेश्वर सिंह के यहाँ। बिना सूचना दिए मैं तारकेश्वर सिंह के दरवाजे पर पहुंच गया। मैं कहा कि आप घर पर बैठे हैं, मंदिर के लिए जमीन ढूंढनी है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने आया हूँ। सारनाथ चलना है, फिर आपको आश्रम पर रहकर महामंदिर की जमीन ढूंढनी है। ये कार्य में आप पीछे नहीं रह सकते। उनके विशेष सहयोग से, उन्हीं के संबंधियों से स्वर्वेद महामंदिर के लिए इस जमीन का क्रय किया गया। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। तो बन रहा है ये महामंदिर। लाखों लाख जीवों के, लाखों लाख जीवों के कल्याण के लिए, लाखों लाख जीवों के कल्याण के लिए ही तो, आत्मोद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन के निर्माण के लिए ही तो स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है। इसीलिए हम बारंबार अपने संकल्पों की पुनरावृत्ति करते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी है। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी है। ऐसे संकल्पों की हमेशा पुनरावृत्ति करते रहना। हमारे ऋषियों ने कहा है, हमारे महापुरुषों ने कहा है, कल्याण का मार्ग क्या है? कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है, घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए उपयोगी है, ऐसे कल्याण के ही पथ पर निरंतर गतिमान रहना ही कल्याण का मार्ग है। हमारे ऋषि कहते हैं, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। जैसे सूरज और चांद, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर गतिमान है, प्रकाश के ही पथ पर गतिमान है। हे प्रभु, हम भी सूरज और चांद की तरह, सूर्य और चंद्र की ही तरह निरंतर कल्याण के ही पथ पर गति करते चले, प्रकाश के ही पथ पर गति करते चले। इसीलिए सेवा भावना है जो अध्यात्म के मूल में है। सेवा का महत्व सर्वाधिक है अध्यात्म में। सेवा कोई कर्म नहीं है, मैं बराबर कहता रहता हूँ। सेवा कोई कर्म नहीं है कि बंधन उपस्थित करे। सेवा भक्ति है। हम सेवा कहें या भक्ति कहें, दो बात नहीं है, एक ही बात है। कर्म से बंधन होता है और सेवा से मुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, परम आनंद है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं
साधन सेवा प्रथम है, सेवा हीन न ज्ञान, भक्ति मुक्ति पावे नहीं, गुण स्वभाव सत्य ज्ञान। ईश्वर की अनंत शक्तियां तो सेवा में ही लगी हुई है। सूर्य देव हमारी सेवा में है, चंद्रमा निरंतर हमारी सेवा में ही है, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन घुला हुआ है। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में ही लगी हुई है, और जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां सेवा में है, हम सब का जीवन भी निरंतर सेवा भाव में ही गतिमान है। यही हमारे महापुरुषों का, सद्गुरु दिव्य आत्माओं का यही दिव्य संदेश है। हमारे कारण किसी को कष्ट न मिले, यही तो सेवा भावना है। सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं। सब प्रभु के ही जीव है, और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं, वही परम प्रभु। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले। हमारे ऋषि कहते हैं, न मन से मिले, न वचन से मिले, न कर्म से मिले, तीनों में से किसी से दूसरे को कष्ट न मिले, अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। किसी को अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, हमारे कारण तो सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा के मूल में है, क्योंकि सबके भीतर वही बैठा है सूक्ष्म रूप से। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध में कहाँ है मक्खन, दूध के कण कण में ही मक्खन भरा है। उसी प्रकार सबके भीतर आत्मा के अंदर आत्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। स्वर्वेद महामंदिर सेवा का ही तो अप्रतिम रूप है। हमारी जो सेवा भावना है इस ईश्वरीय कार्य में, सद्गुरु कार्य में, जन कल्याणकारी कार्य में, वह केवल हमारे लिए ही उपयोगी है, मात्र ऐसा है नहीं। वह सेवा भावना हमारे लिए तो उपयोगी है ही, परम कल्याणकारी है, किंतु केवल हमारे लिए ही है ऐसा नहीं। स्वर्गेद महामंदिर धाम की जो सेवा भावना है, वो तो लाखों लाख जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने जा रही है। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। यही सेवा के मूल में है। सद्गुरु इसीलिए कहते हैं स्वर्गेद में, हमारे कारण किसी को भी कष्ट न मिले, अनावश्यक रूप से दुख न मिले, अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक विवेक पूर्वक दंड का विधान है, अज्ञान अधर्म पूर्वक नहीं।
न मन से, न वचन से और न कर्म से किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का अर्थ है शुद्ध अंतःकरण का निर्माण, परम प्रेम का निर्माण, परम सद्भावना का निर्माण, लाखों जीवों की जीवन मुक्ति का निर्माण। स्वर्वेद महामंदिर सजता जा रहा है, संवरता जा रहा है। यह आप सबों की सेवा भावना, सहयोग से, श्रद्धा भाव से ही संभव होता जा रहा है। गुलाबी लाल पत्थरों से सजता जा रहा है स्वर्वेद महामंदिर। लाखों घन फुट पत्थर, एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से सजाया जा रहा है। तो 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी आए थे स्वर्वेद महामंदिर धाम पर, एक एक पत्थर की नक्काशी को देख रहे थे। वहाँ मंदिर के प्रथम तल पर जो 2 विशेष आकृति हंस की बनाई गई है, वहां भी जा पहुंचे, पूछते हैं कि यह आकृति किसमें बनी है। मैंने कहा कि अभी तो यह फाइबर की बनी है। छू के देखा उन्होंने, मैंने कहा अभी तो फाइबर की बनी है, अभी तो मॉडल बना है इसका, इसको अभी श्वेत संगमरमर पत्थर पर उकेरा जाएगा, यही आकृति पत्थर में बनेगा। बहुत प्रसन्न हुए, बड़ी बारीकी से उन्होंने देखा एक एक निर्माण को, पत्थर की कलाकृतियों को। क्योंकि हम सबका स्वर्वेद महामंदिर भारतीय स्थापत्य कला का, भारतीय स्थापत्य कला का और आधुनिक नवीनतम तकनीक का यह अद्भुत संबंध सहयोग स्वर्वेद महामंदिर निर्माण में है, स्वर्वेद महामंदिर धाम के निर्माण में है। एक एक पत्थर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, नक्काशी की जा रही है, बड़ी ही सूक्ष्मता का कार्य है। स्वर्वेद के समस्त दोहे स्वर्वेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप जब आएंगे अब स्वर्वेद महामंदिर धाम पर, तो आप सब देखेंगे उपनिषदों के अनेकों प्रसंग भी स्वर्वेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने लगे हैं, शोभा बढ़ाने लगे। 200 प्रसंग उपनिषदों के पत्थर पर उत्कीर्ण किए जा रहे हैं। 200 प्रसंग मृत्युकूट आश्रम की नियमावली में सदगुरुदेव कहते हैं, जिस नियमावली की रचना सदगुरुदेव ने 1940 के आसपास की मृत्युकूट आश्रम की नियमावली, संभवतः 2-3 वर्ष उससे पहले स्वर्वेद की रचना के साथ ही मृत्युकूट आश्रम की नियमावली सदगुरुदेव ने लिखी है। सदगुरुदेव कहते हैं आश्रम में उपनिषदों की कथाएं होंगी, उपनिषदों की कथाएं। 11 उपनिषदें हैं जिसमें गुरु शिष्य संवाद है, शिष्य की जिज्ञासा है और गुरु का समाधान है। ऐसे ही ये उपनिषदें बनी है।
उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठ जाना। उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना, गुरु के समीप बैठना, सत्संग अधिक से अधिक करना, जिज्ञासाओं का समाधान कर लेना, प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ते रहना, अंधेरे को छांटते रहना, अज्ञान का समन करते रहना, अज्ञान का समन करते रहना। ऐसे ही हमारे देश की उपनिषदें बनी हैं, विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक जिसकी गाथा गाते। गुरु उत्तर नहीं देता, मात्र केवल प्रश्न का उत्तर ही नहीं देता, गुरु तो संशय की पूर्ण निवृत्ति कर देता है, समाधान कर देता है। समाधान करता है, मात्र उत्तर नहीं देता। उत्तर देकर चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसा नहीं करता। संशय की पूर्ण निवृत्ति कर देता। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। उपनिषदों के अनेकों प्रसंग स्वर वेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। ये वही गुलाबी लाल पत्थर है जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। यही पत्थर है, गुलाबी लाल पिंक सैंडस्टोन, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है। यह जो 100वां वार्षिकोत्सव है बड़ा ही अद्भुत है। एक तरफ जहां 25,000 यज्ञ कुंडों से हम अग्निदेव को प्रज्वलित करेंगे, आहुतियों को प्रदान करेंगे। हम विचार करें कितना दिव्य क्षण होगा, कितना ऐतिहासिक क्षण होगा जब लाखों साधक एवं साधिकाएं, लाखों की संख्या में साधक एवं साधिकाएं, भाई और बहन सबके कल्याण की कामना करते हुए, सबके कल्याण का चिंतन किए दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबकी श्रेष्ठ कामनाओं की सिद्धि हो, इन्हीं मंगल भावों के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जब लाखों साधक साधिकाएं, भाई बहन सबके कल्याण का चिंतन करते हुए वेद ध्वनि के बीच वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जब आहुतियों को प्रदान करेंगे इस 25,000 कुंडीय महायज्ञ में, तब ऐसा दृश्य होगा, ऐसा क्षण होगा जैसे मानो धरती पर सतयुग ही प्रत्यक्ष हो रहा है, सतयुग ही प्रत्यक्ष हो रहा है। यज्ञ का अर्थ ही है कल्याण। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इसे प्रदान किया है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, यह यज्ञ ब्रह्मांड की नाभि है, यह ऊर्जा का केंद्र है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला, जिस प्रकार
अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। अग्नि को हम जल से बुझा सकते हैं, अग्नि को हम शांत कर सकते हैं, किंतु अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी है। अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी ही होती है। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। यज्ञ रूप परमात्मा है, परम प्रकाश स्वरूप परम प्रभु है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है, हम सबका जीवन भी सदैव मन वचन और कर्म से ऊंचाइयों की ही तरफ आगे बढ़ता रहे। यही तो अध्यात्म का संदेश। चलते हैं अब स्वर्गेद की गहराइयों में। घड़ी की सुई बहुत आगे बढ़ती जा रही है। कल गंगटोक सिक्किम में कल सायंकाल का सत्र है, तो मुझे जल्दी ही निकलना होगा यहाँ से। कल शाम को गंगटोक सिक्किम पहुँचना है। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा कल से पूर्वोत्तर में प्रारंभ हो रही है। 9 स्थानों पर पूर्वोत्तर के गंगटोक में, सिलीगुड़ी में, शिलोंग में, गुवाहाटी में, तेजपुर, दीमापुर, चबुआ, इम्फाल और जोरहाट। दीमापुर से पहले कुल 9 स्थानों पर यह राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा पूर्वोत्तर में गतिमान होगी। कल सायंकाल से ही गंगटोक सिक्किम में पहुंचना है। इसीलिए अल्प में ही अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। अभी चलते हैं स्वर्गेद की गहराइयों में। ये दिव्य वाणी है, अमोघ है, अनंत है, सदगुरु के अनुभव की ही वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की ही वाणी है। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम लक्ष्य से अलग ना हो जाएं, इसलिए सदगुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वरवेद प्रदान कर दिया है हमारे मार्गदर्शन के लिए। महापुरुष ऐसे ही कृपा करते हैं, वो कृपा के सागर होते हैं, वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं। उन्होंने हमें पकड़ के रखा है, उन्होंने हमारा चयन किया है, तब हम इस मार्ग में दृढ़ हैं, उसकी कृपा है। महापुरुषों की ही कृपा है, वही कृपा के सागर होते हैं। सदगुरु ने हम सब के कल्याण के लिए साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव किया। सदगुरु कहते हैं, सच्चे अनुरागियों के लिए ये अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है, यह स्वरवेद है, यह आध्यात्मिक ज्ञान का ही विमल प्रकाश है, परम प्रकाश है। अंधेरे को छाड़ते चले, सदगुरुदेव के स्वरवेद के साथ ही आगे बढ़ते चले। सिद्धांत सर्वोपरि है, सदगुरु का ज्ञान विज्ञान ही हमारे कल्याण का परम साधन है। उसी ने देखा है उस मार्ग को, जिस महान सत्ता ने उस परम सत्य का अनुभव किया, जिस महान सत्ता ने उस परम तत्व का अनुभव किया साधना की गहराई में, जिस महान सत्ता ने योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। हम घबराते हैं मृत्यु से, सदगुरु कहते हैं मृत्यु तो क्रीड़ा है, खेल है मेरे लिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। योगी वही है, सदगुरु कहते हैं, योगी वही है जो मृत्यु को अपने अधिकार में रखकर
प्रकृति से परे की छलांग लगा लेता है, जो शरीर छोड़कर भी अपने भावों को प्रकट करता है, ऐसा ही योगी होता है जिसे भी हम कभी योगी कहते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत है। वाणी जितना भी गाएगी वो बिल्कुल अल्प होगा, सीमित से सीमित होगा। सदगुरुदेव ने बड़ी कृपा करके हमें स्वर वेद प्रदान कर दिया है और स्वर वेद महाग्रंथ को ही तो समर्पित है यह स्वर वेद महामंत्र। सिद्धांत के साथ ही चलना हम सब शिष्यों का परम धर्म है। सदगुरु के सिद्धांत में रहना, स्वर वेद का जन जन तक प्रसार करना। दिए से दिया जलाए, दिए से दिया जलाए, चलो दीप वहां जलाए जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी नए जिज्ञासुओं तक पहुंचना, उनको ब्रह्म विद्या का संदेश सुनाना, सदगुरु के ज्ञान से जोड़ देना, स्वरवेद पहुंचा देना, स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद करते रहना ही तो शिष्य के जीवन की सार्थकता है। शिष्य के जीवन का कल्याण इसी में है, सदगुरु कार्य में, सेवा कार्य में ही करता है। चलते हैं इन दिव्य वाणियों में। जय ईश्वर वेद कथा।